अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत दफ़ा लोग एक सवाल पूछते हैं कि क्या डिप्रेशन का इलाज किया जा सकता है दवाइयों के बग़ैर, और अगर किया जा सकता है तो वो क्या तरीका है। देखें दोस्तों, जो डिप्रेशन होती है उसकी दवाइयों का उस वक़्त शदीद ज़रूरत होती है जब किसी को ये ख़्याल आए कि वो अपनी जान को नुकसान पहुंचा सकता है या किसी दूसरे की जान को नुकसान पहुंचा सकता है। तो कोई भी शख्स, मर्द, औरत, लड़का, लड़की इस हालत में चली जाए तो डॉक्टर फिर ज़रूरी समझता है दवाइयाँ देना, और यही वो स्टेज है या यही एक वो स्टेज है कि जिस पे दवाई देना ज़रूरी होती है। लेकिन इसके अलावा जो डिप्रेशन है उसको बहुत हद तक दवाइयों के बग़ैर ही उसका इलाज किया जा सकता है, क्योंकि ये समझने की ज़रूरत है सबसे पहले कि डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन है हम अपने ख़यालात को दबाना, अपने वो बातें जिनका आप इज़हार अगर कर दें तो शायद आपको डिप्रेशन ना हो, उनको दबा के रखने का नाम जो है वो डिप्रेशन है। क्योंकि मसला ये होता है कि आप किसको ये बातें बताएंगे। क्या अपने आप ख़ानदान में किसी को बताएंगे तो हो सकता है आपके ज़हन में जो बात बार बार बात आती है कि ये बातें कल आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती हैं, आपके ज़हन में ये सोच आती है। क्या आप अपने किसी दोस्त पे ट्रस्ट कर सकते हैं और उसको ये बातें बता सकते हैं। वहाँ पे भी यही मसला होता है कि वो जो आपका दोस्त है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, आपकी कोई ऐसी बात जो बज़ाहिर समाजी तौर पे कमज़ोरी है आपकी, जब उसको पता चल जाएगी तो वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, ऐसा आप सोचते हैं। तीसरा फिर एक कैटेगरी आती है, क्या आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे जिसको आप अपनी वो बातें बता सकें कि जिनको ना बाहर उनका इजहार ना करके आपके अंदर डिप्रेशन की अलामात जन्म ले रही हैं और ख़राब आपको कर रही हैं। तो उसके लिए फिर आता है कि डॉक्टर ऐसा कौन सा होता है। डॉक्टर तो दवाइयाँ लिख के देते हैं, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे आपको दवाई लिख के देंगे। आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास, जिसको न्यूरो फिजिशियन भी कहते हैं, उसके पास जाएंगे तो वो दवाई लिख के देंगे। तो फिर डॉक्टर तो बात ही नहीं सुनते। लेकिन दोस्तों, डॉक्टरों की एक ऐसी कैटेगरी होती है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बात सुनने के लिए बैठी है, उसी की आपसे वो फ़ीस लेते हैं और उसके बाद वो आपके साथ बातों के ही ज़रिए या दवाइयों के बग़ैर ही ऐसा कुछ करते हैं कि जिससे आपकी डिप्रेशन दूर हो सकती है। तो उनको हम कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। मैं साइकेट्रिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं न्यूरो फिजिशियन की बात नहीं कर रहा, मैं न्यूरोलॉजिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं न्यूरोसर्जन की बात नहीं कर रहा, मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ साइकोलॉजिस्ट की। ये वो होते हैं जो आपकी साइकोथेरेपी करते हैं। यानी साइकोथेरेपी का मतलब है सोच को बदल के इलाज करना, कि आपका इलाज करेंगे दवाइयों के बग़ैर, आपकी बात सुनेंगे। और वीडियो के इस हिस्से में ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर की ज़िंदगी में जो सबसे अहम चीज़ों में से एक होती है वो होती है कॉन्फिडेंशियलिटी, कि दुनिया की कोई ताकत उसको मजबूर नहीं कर सकती कि अगर वो अपने मरीज़ के बारे में कुछ मालूमात नहीं देना चाहता तो कोई उसको फ़ोर्स नहीं कर सकता। हाँ, अखलाकी तौर पे होता है कि अगर किसी मरीज़ का कोई इरादा बन जाए किसी को नुकसान पहुंचाने का तो फिर डॉक्टर जो है वो किसी को ये बता सकता है। वरना जो कॉन्फिडेंशियलिटी, वो मसला जिसकी वजह से आप किसी और से शेयर नहीं कर सकते, अपने साइकोलॉजिस्ट से हर चीज़ आप शेयर करेंगे। अब साइकोलॉजिस्ट जो होता है उसके पास दो तरीके होते हैं आपका दवाइयों के बगैर इलाज करने के, जो दो बड़े हैं। पहला बड़ा तरीका क्या है, इसको हम साइकोथेरेपी या सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। इसके तीन हिस्से होते हैं, तीन इसके पोर्शंस होते हैं, तीन इसके सेगमेंट्स होते हैं। थॉट को चेंज करना, यानी क्या आप सोच रखते हैं, आप क्या सोच रहे हैं उस वक्त जब आप डॉक्टर के पास गए हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास गए हैं। इमोशंस को इन्फ्लुएंस करना, आपके जो जज्बात पैदा होते हैं उस सोच के नतीजे में, तो उसको वो बात करके को आपसे डिटेल में बात करके आपके इमोशंस को ठीक करने की कोशिश करेंगे वो। और तीसरा है बिहेवियर को तब्दील करना, कि आपके रवैये को तब्दील किया जाता है जो उस जज्बात और सोच की वजह से पैदा हो चुके होते हैं, जिनकी शायद बुनियाद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन सीबीटी के ज़रिए इन तीन चीज़ों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, मुतासर किया जाता है, ताकि इनके जो नेगेटिव असरात आपकी ज़िंदगी के ऊपर डिप्रेशन की शक्ल में हैं तो उनको कम किया जाए। एक तो सीबीटी का ये चीज़ होता है। दूसरा एक हिप्नोटिक्स का काम होता है। हिप्नोटिक तो कुछ खैर दवाइयाँ भी होती हैं नींद की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हिप्नोटिज़म कह लें, या मुख्तसर या सादा अल्फाज में हिप्नोसिस का एक प्रोसेस होता है कि जिसमें डॉक्टर आपके दिमाग के अंदर के हिस्सों में, जिसको हम सब कॉन्शियस कहते हैं, यानी आपने बड़ी दफ़ा देखा होगा कि हम किसी शख्स के बारे में कोई बात सोचते हैं
कुछ चीज़ें हमारे अंदर होती हैं लेकिन हम किसी का इज़हार नहीं करके उन बातों को दबाते हैं। आप एक ऑफ़िस में जॉब करते हैं, आपको अपना जो सीनियर है, आपका जो बॉस है वो बुरा लगता है, लेकिन आप इसका इज़हार भी किसी से नहीं करते और उसके सामने आप ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आप उसको बहुत पसंद करते हैं। तो ये जो दबी हुई सोचें होती हैं इस तरह की, इनको निकालने का जो काम किया जाता है हिप्नोसिस के ज़रिए। ये भी एक तरीका इलाज है जिसमें दवाई इस्तेमाल नहीं होती, जिसमें मशीन इस्तेमाल नहीं होती, जो सेफ़ है। तो ये बुनियादी तौर पे 2 चीज़ों को साइकोलॉजिस्ट इस्तेमाल कर सकता है दवाइयों के बगैर, और आपकी डिप्रेशन को ठीक करता है। आपका साइकोलॉजिस्ट आपके साथ कुछ सेशन करेगा। कोई इस तरह से हर 15 दिन के बाद, हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद, महीने में 1-2 दफ़ा वो आपके साथ कुछ देर के लिए, यानी कोई डॉक्टर अगर आपकी बात नहीं सुनता तो वो ये डॉक्टर जो होता है ये सिर्फ बात सुन के आपका इलाज करेगा। ये 2 मेन सेगमेंट है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज का बताया जाता है, मखसूस किस्म की कुछ एक्सरसाइजेज का। इसी तरह से आपको मखसूस किस्म की जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं उनका बताया जाता है। आपको कुछ मेडिटेशन के बारे में ज़िक्र किया जाता है इन्हीं साइकोलॉजिस्ट की तरफ से। और इसी तरह से फिर 2 सपोर्ट आपको लेनी होती हैं इनके मशवरे के बाद। एक को हम कहते हैं कि फैमिली सपोर्ट और एक को हम कहते हैं सोशल सपोर्ट। मैं आम ज़ुबान में आपको बताता हूँ कि आप अपने घर में कुछ 2-4 ऐसे लोगों को ज़रूर आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि जिनके साथ आप बैठ सकते हो, गप-शप लगा सकते हो। इसी तरह से बहुत दफ़ा आप अपने दोस्तों से अवॉइड कर रहे होते हैं डिप्रेशन की वजह से, लेकिन साइकोलॉजिस्ट आपको वो तरीके बताएगा जिसके बाद आप अपने दोस्तों के साथ बैठक शुरू करेंगे। इसलिए नहीं कि आप उनको कोई फ़ायदा देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए ये तरीका इलाज बन जाता है। बाज़ औक़ात किसी के साथ 5 मिनट की जब आप गप-शप लगाते हैं और कुछ बातें जो हसास नहीं होती वो आप उनसे शेयर करते हैं, और जो हसास बातें वो आपने अपने उस साइकोलॉजिस्ट से शेयर करनी है जिसके साथ दिन में शायद 50 लोगों की ये मीटिंग होती है। उसको कोई गर्ज़ नहीं है इस बात से कि आपका फ़लाँ के बारे में क्या तासुर या सोच है। वो कॉन्फिडेंशियलिटी को फ़ॉलो करता है, वो उस राज़दारी को फ़ॉलो करता है जो हमारे मेडिकल एथिक्स ने हमें सिखाई है। तो इसलिए अगर आप दवाइयों के बगैर अपने डिप्रेशन का इलाज करना चाहते हैं तो एक दफ़ा किसी भी अच्छे करीब तरीन साइकोलॉजिस्ट से जाके ज़रूर मिलें, और कोशिश करें कि अगर आप एक से मुतमईन नहीं होते तो किसी दूसरे पे जाएं। लेकिन मैं आपको रीअश्योर करता हूं, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि तीसरे के पास जाने से पहले या तीसरे पे जाके आपको कम से कम वो शख्स मिल जाएगा जिसके इलाज से, जिसके तरीका इलाज से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, अच्छे से कमेंट करें, शेयर कर सकते हैं तो कहीं पे शेयर करें, शायद फ़ायदा हो जाए किसी को। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। बेल नोटिफिकेशन नीचे नज़र आ रही है, घंटी का निशान, उसको दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।